गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है आप उसको समझ पाइएगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के कक्षक होते हैं। कक्षक में अगर लिखा जाए तो एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ठीक है, एफ कक्षक। ये 4 टाइप के कक्षक होते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इन कक्षाओं में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम लोग यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है? इसी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोलना, जो भी बात बोलेंगे डबल बार बोलना है, 2 बार बोलना है। कितने बार बोलेंगे? 2 बार। जो भी हम कहेंगे ना उसको दोबारा बोलना है, फिर से बोलना है। तो आपको बोलना है पहले यस। यस कक्षक होता है तो यस का मतलब होता है बाबू, यहां पे हम समझेंगे स्कूल। सबसे प्राथमिक चीज है स्कूल। आप स्कूल डेली जाते हैं? बिल्कुल हाँ बात है कि डेली मैं स्कूल जाता हूं। तो स्कूल डेली जाते तो स्कूल नाम रख दिया मैंने। अब स्कूल का नाम है पब्लिक, तो पब्लिक है। तो स्कूल और पब्लिक में एक है दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली। और दिल्ली जो है स्कूल का नाम है वो बहुत फेमस है। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? स्कूल स्कूल। यस को देखना है, नंबर को नहीं देखना है। स्कूल स्कूल। फिर हो गया पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। जो भी बात बोलना है 2-2 बार, 2-2 बार। कितने बार बोलेंगे? 2 बार। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। 2 बार बोल दिए। स्कूल स्कूल, स्कूल हम बोलेंगे तो फिर से आपको बोलना है स्कूल। अगर पब्लिक स्कूल बोले तो आपको भी पब्लिक स्कूल बोलना है। तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब पब्लिक स्कूल जो है कौन सा स्कूल का नाम है? तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट में बहुत टॉप या बहुत नामी है स्कूल है, तो उसको बोलते हैं फेमस। फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से हमने नाम को याद रख किया, इस तरीके से हमने नाम को याद किया। अब यहां पर आता है कि सर ये 1-2 है क्या? ये 1-2 है क्या? ठीक है जी, क्लियर बात समझ में आ रहा है? ये 1-2 है क्या? अब यहां पर देखने की कोशिश करना, ये 1-2 है क्या? ये 1-2 है। सबसे पहले इसमें आप लोग मैथ में रो और कॉलम पढ़े होंगे। तो रो और कॉलम में अगर बात कर ले, रो और कॉलम में अगर बात किया जाए तो यहां पर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, यहां पर एक मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब बताइए, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन, ये 4 लाइन है, 4 लाइन्स है। अब 4 लाइन में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में 1 आता है। तो यस के लिए लिखेंगे 1। किसके लिए लिखेंगे? यस के लिए। तो इसको लिखेंगे 1 यस। अब जब यस वाला 1 यस हो गया तो यस ही वाला लिखना है दोबारा से। तो 1 यस के जस्ट बगल में देखा जाएगा, ये फर्स्ट लाइन मानेंगे लेकिन यस वाला का यस के लिए पहला 1 नंबर देंगे और उसके बाद जितना भी यस है सबको नंबरिंग बढ़ाते हुए लिख देंगे। तो 1 यस, 1 यस के बाद 2 यस। इस लाइन में आ जाओ, यस कहीं दिख रहा है तो यहां दिख रहा है 3 यस हो गया। इस लाइन में आ जाओ 4 यस, फिर इसी में आ जाओ इधर नीचे 5 यस, उसके बाद 6 यस, 7 यस और 8 यस। जहां जहां आप यस वाला दिखेगा वहां 1 से लेकर 8 तक लिख देना। अब याद रखो, जो ये पी कक्षक है, पी कक्षक जो स्टार्ट होता है सेकेंड जो है रो से, दूसरे पंक्ति से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिए ब्लैक कलर का। तो यहाँ 2p लिखे, जहां जहां p देख रहे हैं अब उसको बढ़ाते हुए लिख दो। अब तो 2p के बाद 3p, उसके बाद 4p, 5p, उसके बाद 6p, उसके बाद 7p। इस तरीके से 7p होगी। अब आता है जो d, थर्ड रो से शुरू होता है, तीसरे
पंक्ति से शुरू होता है, तो तीसरा पंक्ति जो 3D का हो गया, तो 3D, उसके बाद 4D, उसके बाद आता है नीचे 5D, उसके बाद आता है 6D। तो इस तरीके से आप d ऑर्बिटल के लिए भी जानकारी ले लिए। अब आता है जो f लास्ट वाला आता है, f कक्षक वाला ऑर्बिटल, तो f में क्या होता है 4f, उसके बाद क्या आता है 5f, उसके बाद और कहीं f दिख नहीं रहा। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके क्रम की बात किया जाए, इसको लिखने का तरीका, ऑर्डर का क्रम अगर देखा जाए तो पहले 1s आता है, उसके बाद 2s, तो 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद आगे की ओर इसको बढ़ा सकते हैं 4s, उसके बाद आता है 4s के बाद 3p आता है, 3p लिख सकते हैं, उसके बाद फिर सॉरी 3p हो गया ना, 3s, 3p, उसके बाद 4s, 4s, उसके बाद आता है नीचे 3d, क्या आता है 3d, उसके बाद आता है 4p। इस तरीके से आप यहां तक डॉट 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 8s तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ में थोड़ा समझ जाना चाहिए। ऑर्डर में अगर आपसे पूछ लेगा कि यस कक्षक में, कौन से कक्षक में, यस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाबू एस कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे सभी डिपेंड है, जैसे इसको लॉजिकल ट्रिक से याद रखेंगे। मान लो सुजीत सर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सुजीत सर के पापा के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सुजीत सर के दादा के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और सुजीत सर के ग्रैंडफादर के फादर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर इस तरीके से इसको याद कर लिए, तो इसी के बेस पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और इसको कैसे लिखते हैं वो ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है सोडियम, और सोडियम का परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 11 होता है। सबसे पहले आप इसको रूल को भूल जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए, आप ट्रिक से याद रखिएगा। जो भी बात बोलेंगे कितनी बार बोलना है, तो 2 बार बोलना है। जो भी बात बोलेंगे कितनी बार बोलना है, तो 2 बार। क्लियर है, जो भी आपको बोलना है कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। क्लियर है आपको, जो भी बात बोलना है कितनी बार बोलना है, तो 2 बार बोलेंगे। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है बाबू? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी बात बोलना है 2 बार बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बोलना चाह रहे हैं स्कूल और स्कूल। क्या बोलना चाह रहे हैं बाबू, स्कूल और स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर ये हो गया स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। ऐसा मैंने बोल लिया। अभी चलो बना के देखते हैं क्या होता है। 22 में मैंने क्या किया कि यस है तो 1 नंबर से शुरू होगा, आइए फिर यस है तो फिर 2, यस के बाद 1 नंबर हो गया तो दूसरा, उसके बाद यह तीसरा। अब इससे पूछा कि तुम सुजीत सर के फादर हो, तो फादर है तो आपको जो है 2 नंबर दिया जाता है। 2 और 2 के बाद क्या आ गया 3। अच्छा एक बात बताओ, ये 3s है तो यहां पर क्या होगा, 3s है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4s आएगा। 4s आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 3s है तो यहां पर क्या आ जाएगा 4s। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। अब आता है, आपको पता होना चाहिए, आपको अभी उधर ही रहो ना, वेट करो थोड़ा सा। आपको पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल में, s कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और d में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और f में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कि ये आपके एक टोकरी मैंने बनाया, और इस टोकरी में जो है टोटल 11
इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, इन सभी में सजाना है। तो आपको पता होना चाहिए S में ज्यादा ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर S वाला ही ऑर्बिटल मिला, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 मतलब 6 p वाला ऑर्बिटल मिला, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गया 6 2 8 और 2 10, और बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम में एक ही इलेक्ट्रॉन दे दो। और बेचारे ये सारे के लिखे थे, इन सारे को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं, और फाइनल में आप इसको क्या लिखिएगा? ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब देखते हैं कि बताओ यस वाला और यस वाला ये भी है और यस वाला ये भी है कि नहीं है? अब देखो ये तीनों यस वाला था, ये क्या था? पी वाला। अब एक बात बताओ, नंबर देखो, फर्स्ट नंबर में एक नंबर वाले के कितना इलेक्ट्रॉन मिला है? तो 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, और 2 नंबर वाला को कितना इलेक्ट्रॉन मिला है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 नंबर वाला ये भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, कॉमा देंगे। और 3 नंबर वाले को मिला है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप अरेंज करते थे इसका दूसरे तरीके से 10th क्लास में जो पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 281 बनाते थे। किसी और को भी बना लो, जैसे मान लीजिए कैल्शियम मैंने बनाया, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब इसको कैसे सजाएंगे वो ध्यान देना है। पहले लिखेंगे स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर लिखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस ऐसा ही लिख दो, उसके बाद आगे देखते क्या क्या होना चाहिए। अब बताओ इसमें हम लोग अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? अरेंज, इसको नंबर दो, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, यस वाले को फिर से सेकेंड, उसके बाद यस वाला ही देखना पहले 3s, उसके बाद क्या आता है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ओ सॉरी यहां से रॉन्ग हो रहा है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, उसके बाद आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल। आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये 3s है, तो 3s के बाद क्या लिखना चाहेंगे हम लोग? 4s, उसके बाद क्या लिखेंगे? 5s। अब बताओ ये p जो है हमेशा 2 नंबर से शुरू होता है, तो 2p, उसके बाद आता है 3p, उसके बाद आता है 4p, और जब भी d स्टार्ट होगा तो 3 नंबर से होगा, तो 3d। अब बताइए यस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन का भंडार पड़ा हुआ 20 इलेक्ट्रॉन को बांटना इन सभी में, तो यस वाले को 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे दो, फिर अगला फिर यस वाला 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो तो गिनो तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, और बाकी जो भी अब तो इधर देने के लिए बचा नहीं इसके पास, तो इसको क्या करो? हटा दो, इसको मिटा दो। आप अपने अनुभव के तरीके से इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो आज का वीडियो देखने के लिए जल्दी से थैंक यू आपको बोल रहे हैं, और जो है ये वीडियो जो है ज्यादा लोगों को शेयर करें और उनको जानकारी दे। ये ट्रिक के माध्यम से बताया गया, ऐसा ट्रिक आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो थैंक यू।